पुनः सुस्वागतम्। अत्र पंचमः श्लोकः। सुभाषितम् पाठ 1 रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं के लिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। मनुष्य को कहाँ पर शर्म करनी चाहिए, किस लज्जा करनी चाहिए और किस क्षेत्र में लज्जा नहीं करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जहाँ पर हमें लज्जा करनी चाहिए वहाँ पर हमें लज्जा करनी चाहिए, जहाँ पर नहीं करनी चाहिए वहाँ पर यदि हम लज्जा करते हैं तो हम अपना ही अहित कर बैठते हैं। देखिए, जैसे बहुत ही अच्छा है, अन्वय की दृष्टि से अर्थ देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन वेल्थ, धान्य अन्न अनाज भोजन, प्रयोगेषु जितना भी हमारे पास अनाज है, प्रयोगेषु इनके प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्यायाः मैंने विद्या शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, विद्या के एकत्रित करने में, संग्रह करने में और विद्या के संग्रह करने में। अगली पंक्ति में लिखा है आहारे व्यवहारे च, और इन्हीं के साथ साथ आहार करने में, भोजन करने में और व्यवहार करने में। सबसे अच्छी बात यही है, यहाँ पर हम जो अपना बिहेव है हमारा वो अच्छा व्यवहार जो है उसमें भी त्यक्त मैंने छोड़ देने वाला, लज्जा मैंने लज्जा को, मानव मैंने मनुष्य, सुखी भवेत् सुखी होता है। अर्थात जो मनुष्य इन सभी में लज्जा करता है, धन का प्रयोग करने में तो कंजूसी कहलाता है। धान्य जो आपके पास जितना समर्थता के अनुसार अनाज है उसको आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए, आप उसको दान दीजिए। प्रयोगेषु प्रयोग करने में और विद्या एकत्रित करने में, विद्या एकत्रित करने में हमें ये नहीं सोचना चाहिए इससे पढ़ना चाहिए, इससे नहीं पढ़ना चाहिए, इनसे हमें छोटों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, बड़ों से नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का जो व्यवहार करता है, शर्म करता है, उनको कभी भी इनमें उन्नति नहीं होती है। उसी प्रकार से हम भोजन करने में किसी के भी घर जाते हैं, यदि भूख लगी है, भूखित है, तो उसमें व्यवहार आहार भोजन करने में भी हमें कभी भी, और व्यवहार करने में, लेन देन करने में, हमारा जो व्यवहार है उसमें जो है यदि हम लज्जा को त्याग कर देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही सुख मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है। अग्रिम श्लोक में चलते हैं। अगले श्लोक में देखते हैं 6 नंबर श्लोक, जो अंतिम श्लोक है प्रथम पाठ का। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करेयस्य किं करिष्यति दुर्जनः, किं करिष्यति दुर्जनः। इस संसार में मनुष्य क्षमाशील होना है, यानी कि जो दूसरों को, बलवान होने वाला वही है जो दूसरों को माफ़ कर दे, उनकी महिमा बताई गई है। आइए देखते हैं। लोके, लोके मैंने संसार में, क्षमा वशीकृति ही, क्षमा जो है वो वशीकरण है, जो सबको अपने वश में कर लेता है। कौन सा एक साधन है वो एक साधन है क्षमा करना, लोगों को माफ़ करना। लोके मैंने संसार में, क्षमा करना ही सबको अपने वश में कृति मैंने कर लेता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया मैंने क्षमा के द्वारा, माफ़ करने के द्वारा, तृतीया एक वचन, क्षमया, जैसे बालिका का बालिकया बनता है वैसे क्षमा शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग, तो आकारांत में भी स्त्रीलिंग में क्षमया, क्षमा के द्वारा, किम न साध्यते क्या नहीं साधित होता है, अर्थात क्या नहीं हम कर सकते हैं, यानी कि हम सब कुछ कर सकते हैं। किसके बल पर? क्षमा के बल पर। क्षमा के द्वारा हम क्या साधित नहीं कर सकते हैं, क्या हल नहीं कर सकते हैं। क्षमा करने वाले मनुष्य जो है सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ सरल कर सकते हैं। यस्य करे, यस्य करे जिसके हाथ में शांति खड्गः, शांति रूपी तलवार है। तलवार कौन सी? शांति रूपी, शांत रहना ही तलवार उसका हथियार बन जाता है, शांति उसकी हथियार बन जाती है। तस्य उसका, उस मनुष्य का जिसके हाथ में तलवार है, शांति रूपी तलवार है, उस मनुष्य का दुर्जनः
सज्जन जो लोग होते हैं वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन जो दुर्जन है उनकी बात कही है। दुर्जन किम करिष्यति, दो दुर्जन भी उन मनुष्य का कुछ नहीं कर सकेगा। करिष्यति लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अत्र कर्ता पद किम अस्ति दुर्जनः। क्रिया करिष्यति, लोके सप्तमी एक वचन। क्षमावशी क्षमा करने वाला, कृति करने वाला। क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधित होता है। यस्य करे, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुर्जन व्यक्ति, बुरा व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगली वीडियो में हम आपको इसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारा प्रथम पाठ जो है समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा। चलिए, रुचिरा भाग 2 पाठ 1 समाप्त होता है। NCERT सभी विद्यालयों के लिए यह होता है। धन्यवाद।